तो यहाँ पर देखो अगर ध्यान से, तो ये आपको व्हीट स्टोन ब्रिज के जैसा दिखाई देगा, ये वाला जो पोर्शन दिखा हुआ है। व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या बताया था कि 5 रजिस्टर होते हैं और कॉम्बिनेशन उसका फिगर बना के बताया गया था कि इस तरह का होता है। और मैंने उसमें ट्रिक बताया था कि कहीं कहीं पे अगर व्हीट स्टोन ब्रिज आपको व्हीट स्टोन ब्रिज के जैसा नहीं दिखाई देता है, पता नहीं चल पाता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज है कि नहीं, तो उसमें ध्यान देना। तो 5 रजिस्टर होंगे और सीरीज पैरेलल समझ नहीं पाएंगे हम लोग कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में। तो एक बार हमको चेक करना चाहिए कि क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज तो नहीं है। तो जब यहाँ पर चेक करोगे तो ये वाकई में व्हीट स्टोन ब्रिज निकलेगा। अब चेक करो ये बैलेंस है कि नहीं है। बैलेंस के लिए एक ये 1.5 है, ये 3 है, तो 3/1.5 करो तो 1.5 दूनी 3, 2 आएगा। 5/2.5 करो तो 5 का आधा 2.5, ये भी 2 आएगा। तो रेशियो बराबर है, मतलब ये बैलेंस है। अगर ये बैलेंस है तो ये जो बीच वाला ब्रांच है, ये आपका क्या बोलते थे इसको, रिडंडेंट ब्रांच। तो वो वाला ब्रांच हटा देंगे। जब ये वाला ब्रांच हटा देंगे तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे और ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। 3 और 5 का सीरीज कितना हो जाएगा, 8, और 2.5 और 1.5 का सीरीज कितना हो जाएगा, 4। तो मैंने फिर इसके लिए भी ट्रिक बताया था कि कभी अगर पैरेलल में आते हैं, देखो अगर 2 गुना है तो बड़े वाले को 3 से डिवाइड कर दो, 3 गुना है तो बड़े वाले को 4 से डिवाइड कर दो, 4 गुना है तो बड़े वाले को 5 से डिवाइड कर दो। तो ये कैसा आ रहा है, 2 गुना आ रहा है। 2 गुना है तो क्या हो जाएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट, 8/3। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट मिला के आ गया हमारा 8/3। ये जो पूरा ब्रांच आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे ब्रांच का इक्विवेलेंट कितना आ गया, 8/3। ये वाला है 1/3, 8/3, 1.5 और 5.5, ये चारों सीरीज में हो गए। अब देखो इधर 1/3 प्लस 8/3, ये नंबर भी ऐसा दिया गया है कि आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। 1/3 प्लस 8/3 कितना हो गया, 9/3। 9/3 का मतलब 3। तो ये और ये दोनों मिला के हो गए 3, और फिर 3 प्लस 1.5 प्लस 5.5, तो 5.5 में 1.5 जोड़ दो तो 7 हो गया। 7 प्लस 3 कितना हो गया, 10 हो गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जा रहा है इसमें 10। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 है। अब करंट निकाल लीजिए, I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो वोल्टेज कितना दिया गया है यहाँ पर, 5 वोल्ट। तो 5/10 कितना आ जाएगा, 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर सही है। I इज इक्वल टू V/R। नेक्स्ट